तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जो अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन मांगे गए हैं, उसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे दे सकते हैं। तो जो भी लोग आईटीआई डिप्लोमा ग्रेजुएट किए हुए हैं, वो लोग अगर अप्रेंटिसशिप के लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हैं यानी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि पावर ग्रिड ऑफ इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जो आवेदन मांगे गए हैं उसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दूंगा, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे इस वाले वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे जितने भी रीजन है ऑल ओवर इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, कॉर्पोरेट सेंटर, गुरुग्राम, नॉर्थ रीजन, नॉर्दर्न रीजन, सभी रीजन की जो एडवर्टाइजमेंट अलग अलग यहाँ पे दे दी गई है। जैसे ईस्टर्न रीजन की मैं बात करूँ तो ईस्टर्न रीजन में बिहार, झारखंड, पटना आती है। तो उसकी जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, ईस्टर्न रीजन ट्रांसमिशन सिस्टम कंपनी का नाम है, मतलब पावर ग्रिड की जो सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा सिविल, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल, ग्रेजुएट सिविल, यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब टोटल वैकेंसी निकाली गई है। मतलब झारखंड के लिए इतनी, बिहार के लिए इतनी, सब यहाँ पे, और साथ ही कैटेगरी वाइज वैकेंसी की डिटेल्स भी दे दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से स्टेशन पे, मतलब कौन कौन से स्टेशन पे आपकी जो है अप्रेंटिसशिप की पोस्टिंग हो सकती है, आप देख सकते हैं। ये किसी भी तरीके का परमानेंट जॉब नहीं है, ये बिल्कुल 1 साल की ट्रेनिंग जॉब है। ठीक है, मतलब 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा कि कैसे काम किया जाता है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, अगर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से कोई फील करना चाहता है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपको आईटीआई होनी चाहिए। उसकी जो मंथली स्टाइपेंड है 13,500 आपको मिलने वाली है। अगर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से करना चाहते हैं तो 3 साल की डिप्लोमा इंजीनियरिंग होनी चाहिए, 15,000 आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है। अगर ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल से करना चाहते हैं यानी बी बीटेक है आपके पास, तो आपके 17,500 जो है मतलब स्टाइपेंड मिलेगी। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख लें। अब यहाँ पे एक चीज कहा जा रहा है कि कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द अप्रेंटिसशिप इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब इनमें से कोई भी चीज अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे आपकी एज अगर 18 साल कंप्लीट नहीं है, फाइनल एग्जामिनेशन का रिजल्ट आप वेट कर रहे हैं। ठीक है, आपने पहले ही कोई अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ले ली है। ठीक है, इसके बाद अगर 1 साल से ज़्यादा जॉब की एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप मतलब उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट कहा गया है कि कैंडिडेट मस्ट पॉजेस रिक्विजिट फुल टाइम रेगुलर डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई क्वालिफिकेशन देयर रिस्पेक्टिव एरिया ट्रेड बाय रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। यानी जिस भी पोस्ट के लिए फिल करेंगे उसका जो मतलब सर्टिफिकेट है एकदम आपको आपके पास होनी चाहिए, पूरी वैलिड सर्टिफिकेट होनी चाहिए। दूसरी यहाँ पे जो है मतलब आपका जो कंप्लीशन डेट है, कोर्स कंप्लीशन डेट है 11 सितंबर 2024 से लेकर के 10 सितंबर 2026 के बीच होनी चाहिए। यानी आपकी जो फाइनल ईयर की जो मतलब कंप्लीशन डेट है वो 11 सितंबर 2024 से 10 सितंबर 2026 के बीच की होनी चाहिए। इससे पहले और इसके बाद की जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं होगी। ठीक है, आपका जो बैंक अकाउंट है वो सीडेड होनी चाहिए आधार कार्ड से। ठीक है, आधार कार्ड से आपका सीडेड होनी चाहिए आपका बैंक अकाउंट। आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके आधार कार्ड से सीडेड होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी जो भी आपको स्टाइपेंड होगी वो डायरेक्ट आपके खाते में आएगी। ठीक है, अब अगर कोई भी इंसान मतलब रिजर्व कैटेगरी से फील करता है तो उसको रिजर्वेशन की जो सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस करनी होगी। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो जो भी लोग आईटीआई ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें एनएपीएस पर सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। एनएपीएस आप लोग पहले जानते हैं कि नेशनल अप्रेंटिसशिप की मतलब वेबसाइट है आईटीआई वालों के लिए। वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिलता है, उस आईडी को आपको फिल करना होता है। और जो भी डिप्लोमा या फिर डिग्री होल्डर हैं, ये जो भी डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट होल्डर हैं, उन्हें एनएटीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को मतलब फिल करना होता है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी चीजें आपने फिल की है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है मतलब शॉर्ट लिस्टिंग होगा, उसी के बेसिस पे आपकी यहाँ पे मेरिट बनने वाली है। अच्छा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1:5 के रिस्पेक्ट में मतलब एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, मतलब शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, इस यहाँ पे साफ कह दिया गया है कि ए मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन कैंडिडेट रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका जो है मेरिट बनेगा। ठीक है, 1 साल की टोटल आपकी ट्रेनिंग होगी। यहाँ पे कहा जा रहा है सिलेक्टेड अप्रेंटिस विल रिसीव प्रिस्क्राइब्ड मंथली स्टाइपेंड सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस डीबीटी के थ्रू। ठीक है, 6,150 ग्रेजुएट के लिए, 5,450 डिप्लोमा वाले के लिए। ठीक है,
मतलब उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी, बाकी जो है मतलब वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। ट्रेनिंग लोकेशन जिस एरिया में आप अप्लाई करते हैं उसी एरिया का मतलब जिस रीजन से आप अप्लाई करते हैं उसी रीजन में आपकी होगी ट्रेनिंग। एकोमोडेशन आपको यहाँ पे कहा जा रहा है शेयर्ड बैचलर एकोमोडेशन में भी प्रोवाइड, मतलब शेयर्ड आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा आपको ट्रेनिंग लोकेशन पे, ठीक है। और आपको जो है इफ एकोमोडेशन इज नॉट प्रोवाइडेड देन एडिशनल पेमेंट ऑफ 2500 पर मंथ एज एचआरए, यानी अगर आपको एकोमोडेशन यानी रहने के लिए कोई जगह नहीं दी जाती है तो और भी 2500 रुपये एक्स्ट्रा दी जाएगी सभी जितने अप्रेंटिसशिप ट्रेनी है उन सभी लोगों को, ठीक है। मतलब एचआरए के फॉर्म में। लीव कहा जा रहा है कि साल में 12 आपको कैजुअल लीव मिलेंगे प्रोराटा बेसिस और 15 आपको मेडिकल लीव मिलेंगे, ठीक है, 1 साल की है। अब ये मेन जो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है 25/8/2026 से शुरू हो चुकी है, 10 सितंबर 2026 तक यहाँ पे चलने वाली है। तो ये जो है मेन की पॉइंट थी। अब आपको और भी डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो मैं इस नोटिफिकेशन को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे, तो ये जो मेन की पॉइंट्स थी उसकी जानकारी हमने आप लोगों को दे दी है। अब अगर आपको और भी डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो मैं इस नोटिफिकेशन को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके एक बार अच्छे तरीके से इसको रीड आउट कर लें, चेकआउट कर लें। इसके बाद अप्लाई करने की लिंक भी मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दूंगा जैसा कि मैंने ये लिंक दी थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेप 2 वाला जो नजर आ रहा है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर अप्रेंटिसशिप इन पावर ग्रिड, इस पर आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ सारी चीजें नजर आ जाती है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, अब यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाते हैं। इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने को कहा जाएगा। तो आप सारी डॉक्यूमेंट्स को एक बार देख लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कितने साइज में और कौन से फॉर्मेट में यहाँ पे रखना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पर अगर आप मतलब आईटीआई लेवल पे फिल कर रहे हैं तो एनएटीएस का रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, या फिर बोट आरडीएटी एनएपीएस का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे इसको चेक करना है कि एक्टिवेटेड कंप्लीटेड माय प्रोफाइल। इसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ट्रेड अप्लाइड फॉर, कौन से ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आईटीआई इलेक्ट्रिशियन, डिप्लोमा सिविल, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल, जो जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं जिस भी ट्रेड को, हम उसको यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद जिस भी रीजन से हम अप्लाई करना चाहते हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न साउदर्न, जिस भी रीजन से अप्लाई करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद स्टेट अप्लाइड फॉर, अब ईस्टर्न रीजन में मतलब जितने भी स्टेट आते हैं, जैसे हमने ईस्टर्न रीजन चूज किया था तो उस रीजन में जितने भी स्टेट आते हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं आप चूज कर लेंगे। अब आपके सामने यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स की फॉर्म ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो है कैंडिडेट का नाम, पूरा नाम यहाँ पे कैंडिडेट का डालना है। इसके बाद कैंडिडेट का फादर का नाम जो भी है, यहाँ पे फादर है या फिर हस्बैंड है वो यहाँ पे चूज करना है। अगर कोई गर्ल्स फिल करती है तो अपने हस्बैंड का नाम देंगे या फिर फादर का नाम यहाँ पे देंगे, ठीक है। यहाँ पे फादर चूज कर लेना है, ठीक है, और फादर का नाम या फिर हस्बैंड का नाम यहाँ पे देना है। इसके बाद मदर नेम वाले कॉलम में यहाँ पे मदर नेम फिल करना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज कर लेनी है। जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैंडिडेट की वो यहाँ इस कैलेंडर से चूज कर लेनी है। इसके बाद यहाँ से कैंडिडेट की जो भी जेंडर है, मेल फीमेल अदर जो भी है, अगर अदर चूज करते हैं तो यहाँ पे मतलब अदर आ जाएगा, अगर मेल चूज करते हैं तो यहाँ पे मेल दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, जो भी कैंडिडेट की मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ पे चूज कर लेंगे। मैरिड है, अनमैरिड है, विडोअर है, जो भी है वो यहाँ से चूज कर लेनी है। अब डोमिसाइल स्टेट, कैंडिडेट की जो भी डोमिसाइल स्टेट है यहाँ पे चूज कर लेनी है, मतलब जो परमानेंट एड्रेस आप कह सकते हैं, मूल निवास, ठीक है। इसके बाद यहाँ से कैंडिडेट की जो नेशनलिटी है वो इंडियन चूज कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाले कॉलम में से जो भी कैंडिडेट की सोशल कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, यहाँ से चूज कर लेनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे एससी चूज करते हैं तो आपको एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब एससी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे एड्रेस देना है जो भी कैंडिडेट का करंट एड्रेस है, मतलब मीलिंग एड्रेस है, यानी जिसको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस कहते हैं। एड्रेस यहाँ पे देना है। लैंडमार्क अगर कुछ है तो यहाँ पे देना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पर देना है। सिटी यहाँ पे देना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे देना है, ठीक है। इसके बाद जिस भी स्टेट से बिलोंग करता है कैंडिडेट को यहाँ पे दे देना है, मतलब उस स्टेट को चूज कर लेना है। पिन कोड यहाँ पे दे देनी है, जो भी पिन कोड है नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस की वो यहाँ पे देनी है। अब यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, कैंडिडेट की परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करनी है। अच्छा, अगर करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एक ही है तो यहाँ पे इस वाले बॉक्स को चेक कर देना है, जिससे कि करंट एड्रेस जो है ऑटो फिल हो जाएगी परमानेंट एड्रेस में और आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर दोनों अलग अलग हैं तो इसको अनचेक रहने देना है और यहाँ पे मैन्युअली फिल करनी होगी, ठीक है। तो एड्रेस को फिल करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, जो भी कैंडिडेट का मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डालना जरूरी है, ये मैंडेटरी है, यानी कोई अल्टरनेट दूसरी मोबाइल नंबर यहाँ पे डाले हैं।
मतलब यहाँ पे कैंडिडेट की मोबाइल नंबर और यहाँ पे कोई दूसरी मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालनी है। एसटीडी कोड अगर है तो यहाँ पे डालनी है, वरना ये मैंडेटरी नहीं है। लैंडलाइन नंबर यहाँ पे डाल है तो यहाँ पे डालनी है, वरना ये मैंडेटरी नहीं है। ईमेल आईडी वाले कॉलम में यहाँ पे कैंडिडेट की जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को यहाँ पर डालना है। इसके बाद रीएंटर ईमेल आईडी वाले कॉलम में दोबारा से सेम ईमेल आईडी को डालकर यहाँ पे कंफर्म करना है। इसके बाद यहाँ पे एक अल्टरनेट ईमेल आईडी भी डालनी होगी, यानी आप अपने किसी भी गार्जियन का, भाई बहन, माता पिता, किसी का भी आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे दोबारा से कंफर्म करना है और यहाँ से कोई अल्टरनेट दूसरी ईमेल आईडी। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन, तो जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वालिफिकेशन चली आएगी। जैसे हमने आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के लिए किया था तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आईटीआई चली आई है, मतलब हमने चूज किया। परसेंटेज ऑफ मार्क यहाँ पे डाल देंगे कि कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स था। डिसिप्लिन हम यहाँ से चूज कर लेंगे, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिशियन के लिए अप्लाई किया था तो इलेक्ट्रिशियन ही चूज करेंगे। सीजीपीए अगर था तो यहाँ पे हम सीजीपीए चूज करेंगे। अब जिस डेट से हमने आईटीआई का कोर्स शुरू किया, यानी जिस डेट से हमारा एडमिशन हुआ उस डेट को यहाँ पे डालेंगे, और जिस डेट को हमारा मतलब डिक्लेरेशन हुआ रिजल्ट, वो यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले बता दिया था कि मतलब 24 से लेकर के 26 तक के बीच, मतलब 2024 से 26 के बीच जिन्होंने कंप्लीट किया है सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मोड ऑफ कोर्स, फुल टाइम, पार्ट टाइम, डिस्टेंस, तो यहाँ पे आपको फुल टाइम चूज करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डिवीजन, जो भी आपका डिवीजन था, पासिंग डिवीजन, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी था वो यहाँ पे चूज कर लेंगे। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जा रहा है, तो जिस भी मतलब अगर आपने ग्रेजुएट होल्डर थे तो जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है वो आप यहाँ पे देंगे, और इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ पे देंगे। हालांकि मतलब जितने भी आईटीआई कैंडिडेट हैं यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे एनसीवीटी देंगे, और यहाँ पे जिस भी इंस्टीट्यूशन से आपने आईटीआई पास किया है वो आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, देने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे बैंक डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आए हैं। यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट होल्डर का पूरा नाम देना है, जो भी अकाउंट होल्डर का पूरा नाम है वो यहाँ पे देना है। बैंक का पूरा नाम यहाँ पे देना है, जो भी बैंक का नाम है, मतलब जिस बैंक में कैंडिडेट का अकाउंट है उस बैंक का पूरा नाम देना है। ब्रांच का नाम देना है, जिस भी ब्रांच में उसके अकाउंट है, ब्रांच की सिटी यहाँ पे देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे अकाउंट नंबर वाले कॉलम में अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देनी है, और इसके बाद यहाँ पे आईएफएससी, उस पर्टिकुलर ब्रांच की जो आईएफएससी कोड है वो यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे एमआईसीआर कोड डालने को कहा गया है, हालांकि एमआईसीआर कोड मैंडेटरी नहीं है तो यहाँ पे इसको हम नहीं भी डाल सकते हैं। इन सारी चीजों को करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। सारी चीजों को फिल करने के बाद जब से ही हम कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन में चले आए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट की जो फोटो है, पासपोर्ट साइज, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, मैक्सिमम साइज 50 केबी होनी चाहिए, वो यहाँ से हमें अपलोड करनी है। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करनी होगी, जिसकी 30 केबी मैक्सिमम साइज जेपीजी फॉर्मेट होनी चाहिए। 10th की सर्टिफिकेट 1 MB में पीडीएफ फॉर्मेट में, 10th की मार्कशीट 1 MB में पीडीएफ की फॉर्मेट में। इसके बाद अगर 12th की सर्टिफिकेट है तो 12th की सर्टिफिकेट यहाँ पे डालनी है, 12th की मार्कशीट डालनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट, यानी अगर कोई ग्रेजुएट लेवल पे फिल करता है तो डिग्री, डिप्लोमा लेवल पे फिल करता है तो डिप्लोमा की, आईटीआई लेवल पे फिल करता है तो उसकी जो मतलब सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करनी है, और उसकी जो मार्कशीट है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे बैंक अकाउंट कैंसल चेक या फिर बैंक की पासबुक की फ्रंट पेज या फिर डीबीटी इनेबल्ड बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे डालनी है, मतलब उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कैंसल चेक फिल कर सकते हैं, बैंक की पासबुक देख सकते हैं, या फिर डीबीटी इनेबल्ड बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे हम डाल सकते हैं, 1 MB की मैक्सिमम साइज। अब अगर हमने रिजर्व कैटेगरी से फिल किया है, जैसे एससी एसटी ओबीसी से फिल किया है, तो यहाँ पे हमें कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसके बाद कोई अदर सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे हम चूज फाइल वाले बटन पर क्लिक करके उसको भी अपलोड करेंगे। ठीक है, मतलब फोटो और सिग्नेचर को छोड़कर बाकी जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सबको पीडीएफ फॉर्मेट में 1 MB से ज्यादा की साइज नहीं होनी चाहिए, सबको अपलोड करनी होगी। ठीक है, और सिर्फ फोटो और सिग्नेचर को जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पे 50 केबी फोटो और 30 केबी की सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करनी है। तो इन सारी चीजों को अपलोड करने के बाद यहाँ पे आई सर्टिफाई वाले बॉक्स को चेक करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। तो सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हमारी जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है, और उसी के साथ जो हमारा एप्लीकेशन है वो भी सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है यानी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हमें यहाँ पे नजर आ जाता है, और उसी के साथ हमें कई मैसेज मिल जाते हैं कि योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यानी हमारा एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हो चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। और हमें कहा जा रहा है कि हमें लॉगिन करने की जो क्रेडेंशियल है, यानी ईमेल पर हमें हमारी लॉगिन क्रेडेंशियल भेज दी गई है। इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक हेयर वाले बटन पर क्लिक करके हम लॉगिन कर सकते हैं, और हमारा जो एप्लीकेशन
डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड योर एप्लीकेशन वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू व्यू योर एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे सारी डिटेल्स हमें नजर आ रही है। अब यहाँ पे प्रिंट रिज्यूम वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे और इसको प्रिंट करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेंगे, ताकि एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम इसको प्रोड्यूस कर सकें एज अ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कि हमने इसके लिए अप्लाई किया हुआ था। तो ये थी हमारी जानकारी। इस तरीके से आप जो है पावर ग्रिड अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।